बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बच्चे, आज हम जो आए हुए थे फील्ड विज़िट पे, तो आपको दो इफेक्टेड प्लांट मिले हैं जिनके ऊपर फंगस का अटैक था। एक मेरे हाथ में और दूसरा ये वाला है। अब दोनों जो हैं बेटा, ये जो डिज़ीज़ है ये फंगस की है। अब कॉमन ज़बान में ये जो डिज़ीज़ आपको नज़र आ रही है इसको आप रस्ट कहते हैं, और ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है इसको आप स्मट कहते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपके पास रस्ट डिज़ीज़ है, कि आपको अगर आप फसल में जा रहे हैं, फसल में विज़िट कर रहे हैं, तो आप रस्ट डिज़ीज़ को कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपके प्लांट्स के ऊपर रस्ट डिज़ीज़ का अटैक हो गया है। और ये जो रस्ट डिज़ीज़ होती है ये आपके फंगस की वजह से होती है। तो अगर आप फसल के अंदर गए हैं और अगर आपको कहीं पे टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में, अगर आपको कहीं पे जो आपकी फसल है वो येलो नज़र आ रही है, छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपकी फसल के येलो नज़र आ रहे हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारी जो फसल है उसके ऊपर हमारे फंगस डिज़ीज़ का अटैक हो गया, रस्ट डिज़ीज़ का अटैक हो गया। या अगर आप फसल में से क्रॉस होते हैं और अगर आपके कपड़ों को या किसी और चीज़ को अगर आपका कोई येलो कलर का जो मादा है वो लग जाता है, तब भी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर रस्ट डिज़ीज़ का अटैक हो गया। ये रस्ट डिज़ीज़ आजकल जो है हमारे किसान भाई जो इस इलाके की अगर मैं बात करूँ तो हमारे किसान भाई जो बड़ा अनफॉर्चुनेटली अनएजुकेटेड है, उनको पता नहीं होता, ये इसको स्लाइटली लेते हैं कि ये रस्ट डिज़ीज़ जो है ये कोई ख़ासा नुकसान नहीं करेगी। बट अगर मैं आपको इसकी हकीकत बताऊँ तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो आपकी रस्ट डिज़ीज़ है ये पूरी दुनिया के अंदर 15 मिलियन टन पैदावार का लॉस करती है, जो कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की इस साल जो अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान की जो इस साल खपत होगी वो 30 मिलियन टन होगी। यानी कि आधा पाकिस्तान की खपत के आधा जो है वो आपका ये इस डिज़ीज़ की वजह से क्या होता है बेटा, पूरी दुनिया के अंदर लॉस हो जाता है। तो ये होता क्या है असल में, ये जो आपकी फंगस है ये आपकी अटैक करती है लीफ के ऊपर, या आपका जो पौधा है उसकी स्टेम के ऊपर भी अटैक करती है। ये इंटर होती है आपके लीफ के जो स्टोमेटा होते हैं, आपको पता है लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पड़ा होता है, उससे ये इंटर होती है। इंटर होने के बाद ग्रीन पिगमेंट पड़ा होता है आपके क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये जाके उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा ऐसा ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इस लीफ के ऊपर कि आपको येलो कलर का मादा नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो येलो कलर का आपको मादा नज़र आ रहा है ये उसके स्पोर्स हैं, फंगस के क्या है बेटा, इसके ऊपर फैले हुए हैं, स्कैटर्ड इर्रेगुलरली आपको नज़र आ रहे होंगे, बेतरतीबी से फैले हुए हैं। अब इसका काम क्या है बेटा कि ये क्या करेगा, जाके आपका जो लीफ है उसको खुश्क करना स्टार्ट कर देगा, आपका लीफ ऐसा ऐसा खुश्क हो जाएगा, जिससे आपका लीफ पौधे का जो लीफ है वो खुश्क होगा और ऐसा ऐसे ये गिर जाएगा। आपको पता है, आप जानते हैं कि जो आपका जो लीफ है इसको हम कहते हैं किचन ऑफ प्लांट, यहाँ पे पौधे के लिए खुराक तैयार होती है। जब ये पत्ता ही नहीं होगा तो पौधे के लिए खुराक तैयार नहीं होगी। तो एक वक्त ऐसा आता है जब ये पत्ता गिर जाएगा, जब पत्ता गिरेगा तो पौधे के लिए खुराक कम तैयार होगी। तो ऐसा ऐसा जो पौधे के अंदर ये जो आपको एयर से नजर आ रहे हैं ये वाला, जिसे हम आम जबान में सिट्टा कहते हैं, इसके अंदर दाना बन रहा है, दाना। अब वो जो ग्रेन्स है वो ऐसे ऐसे खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टंट हो जाएगी, ग्रोथ भी नहीं होगी, और ये प्लांट ऐसा ऐसा चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आप रेगुलरली अपनी फसल को क्या करें बेटा, विजिट करें। विजिट करने के बाद अगर आपको कहीं पे पता चल गया तो इसके ऊपर आपने फंगीसाइड का स्प्रे करना है। फंगीसाइड क्या होती है कि जो जाके फंगस के ऊपर अटैक करके उसको किल करेगी, उसको ख़त्म करेगी, ताकि आपका पौधा जो है वो हेल्दी हो, सेहतमंद हो और अच्छी आपको पैदावार मिले। तो एक आम सी हमारे पास जो है कॉमन आम सी फंगीसाइड इस्तेमाल होती है, जो आम ज़बान में इसको हम टिलेट कह रहे होते हैं। वो जो होती है वो आपके इस जो डिजीज़ है इसको कंट्रोल करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई थी बेटा रस्ट डिजीज़, जो आपका पत्ता येलो कर देगी और उसको ऐसा ऐसा खुश्क करके ये पत्ता गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, आपके पास एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो ट्यूबवेल जो है वो आपका सोलर पैनल से चल रहा है। बाहर उसको सोलर पैनल को चलाने के लिए हमारे पास 10 या 20 सोलर पैनल हैं। अगर उस 20 में से 2 सोलर पैनल जो है बेटा वो ख़राब हो जाए तो वो ट्यूबवेल उतना पानी नहीं देगा जितना पहले दे रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पौधा है, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 पत्ते थे, अगर इनमें से एक पत्ता गिर गया तो वो पौधे के लिए उतनी खुराक नहीं बनेगी जितनी पौधे को क्या होगी बेटा, तो पौधा फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाएगा, इसकी जो ग्रोथ थी वो स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी, और फिर इसके जो अंदर जो ग्रेन्स के बन रहे थे, दाने बन रहे थे, वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी भी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, अब मेरे पास ये दूसरा पौधा है,
इसको पकड़ें। अब ये दूसरा पौधा है, इस पौधे को देखें अगर आप गौर से, तो यहाँ पे आपको इसके जो एयर्स हैं इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है आपको ब्लैक पाउडर सा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको टच करूँ, ये देखें मेरे हाथों पे भी ब्लैक पाउडर सा नज़र आ गया। ये भी फंगस अटैक है। इस डिजीज़ का नाम, इस फंगस को कहते हैं बेटा स्मार्ट डिजीज़, ठीक है। ये स्मार्ट फंगस की वजह से होता है। इसका जब आप फसल को कल्टीवेट करते हैं तो सबसे पहले इसका कोई पता नहीं चलता जब तक इस फसल अपनी मैच्योरिटी पे नहीं जाती। सब फसल जो है आपकी कम से कम 110-20 दिन के करीब पहुंचती है, तब जाके हमें इस डिजीज़ का पता चलता है। क्योंकि जब आपकी जो फसल है वो जब उसका सिटर निकल रहा होता है, ये जाके उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसके जो सारे सिटर था उसको कमज़ोर करके ब्लैक पाउडर शक्ल में ले आता है। ये जो आपको ब्लैक पाउडर नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है बेटा, उसके स्पोर्स हैं, ये फंगस के स्पोर्स हैं, उसको जाके ख़त्म कर देता है। ये हमेशा जो आपका स्मट डिजीज़ है, ये हमेशा क्या करेगी बेटा, ये हमेशा ही पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर अटैक करेगी, या फ्लावर पे, या उसके जो आप बाद में जो सीड वगैरह बनेगा हमेशा उसके ऊपर जाके अटैक करेगी। अटैक करने के बाद क्या करेगी बेटा, उसको जाके ख़त्म कर देगी। तो इसको भी, इसका ट्रीटमेंट भी यही है बेटा कि आप इसको क्या करें, इसके लिए भी मार्केट में अच्छी जो फंगीसाइड है वो अवेलेबल है। फंगीसाइड के इस्तेमाल से इस डिजीज़ को आप क्या कर सकते हैं बेटा, ख़त्म कर सकते हैं। तो बस आज के लिए हमें ये 2 पौधे मिले थे, उसको हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या इनके अंदर कौन सी इनको जो डिजीज़ थी उसको इसने किया हुआ था, इफेक्ट किया हुआ था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि थैंक यू वेरी मच।